फौज के अंदर या पीएमए के अंदर जाते हैं, सो ये जो मजबूती है, क्या फिजिकल ड्रिल्स होती हैं, समझाया क्या जाता है, और जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं, क्योंकि बिकॉज मैं बहुत सारे एजुकेशनिस्ट से बात करता हूँ, सो जो क्लासरूम में मैंने भी पढ़ा था, सहाफ़त जिस तरह की मैंने पढ़ी थी, वो सहाफ़त और जब मैं ग्राउंड के अंदर आया तो वो जर्नलिज्म बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट थी। फिर मुझे आई नीड टू कूप अप, बट वो जो भी डिग्री ली हुई थी उसने फ़ायदा दिया कि वो दैट वाज लाइक एन लाइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टनल। पर जो आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन पीएमए होती है और जब आप ग्राउंड के अंदर आते हैं, सो उसमें कितनी अलाइनमेंट है, या हमारी तरह ही आपको भी शौक लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं होता। आपको उसी चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है जो आपने इवेंचुअली करनी होती है। एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं हमेशा लोगों को क्वेश्चन करता था कि जब भी कोई उंगली उठती थी फ़ौज की तरफ, तो आई वुड टेल देम फ़ौज में जो लोग जा रहे हैं वो इसी माशरे से गए हुए हैं। सही है, ठीक है? मेक्स सेंस। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ से गए हुए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से गए हुए हैं, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, लेकिन इसी माशरे से गए हुए हैं। फ़ौज में जब पीएमए में आप जाते हो, कैडेट्स जब जाते हैं, तो उन तमाम बैकग्राउंड्स को इकट्ठा किया जाता है, एक डब्बे में डाला जाता है और उनको स्क्वॉश कर दिया जाता है। ठीक है। वहाँ पे कोई नहीं होता कौन गांव से आया है, किसका बाप क्या है, कौन जनरल पख्तून है, कौन पंजाबी है, पंजाबी है, कोई कास्ट नहीं होती, सही है, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, सही है, कोई स्टेटस नहीं होता, कोई जर्नैल का बेटा है कि सूबेदार का बेटा है, जब वो सब आ बराबर गया है, तो आ गया। सब बराबर है, वहाँ पे एक ही सफ में खड़े हो लेकिन गए। सूबेदार के बेटे की ज्यादा इज्जत होती है। हाँ, दैट्स ट्रू। मेरी अपने फ्रेंड्स में एक था जेएसयू का बेटा जो बड़े फख्र से बताता था कि मैं सूबेदार उसकी ज्यादा फलाने का इज्जत की बेटा हूँ, जाती है। और हर कोई इसको रिस्पेक्ट करता था। जैल साहब का बेटा था, वो till till the end of second term I didn't know कि his father was a serving general. वो किसी को बताता ही नहीं था, not because he was ashamed, because he did not want कि उसको preference किसी तरह से भी या कोई भी कह सके अच्छा तू तो ये जर्नैल का बेटा है ना, तू इसलिए इस तरह मेरा ख्याल है कि अच्छा किया उसने नहीं बताया, उसको रगड़ा एक्स्ट्रा लगता रगड़ा। हाँ, सही कह रहे हो। जर्नैल के बेटों को बड़े ज्यादा रगड़ा मिलता था, उनकी सही, क्योंकि ये बता मतलब इसी वजह से नेपोटिज्म जो है, इसलिए कोई there's no nepotism। ये हमारा ख्याल है वाहिद ही अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर कोई फौज नेपोटिज्म का नहीं है। वाहिद इदारा ऐसा है जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सिलेक्शन जो है उसमें आप किसी को फेवर कर ही नहीं सकते। उनका सिस्टम इस तरह उन्होंने बना दिया है कि आप किसी को चाहें भी तो फेवर नहीं कर सकते। वो जो एक माइंडसेट है ना कि जो जर्नैल दा पुत्र है तो हो जाएगा, दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप इफ यू अलाउ मी, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूं जो मैंने भी रिसेंट टाइम में एक किसी फौजी से इन पर्सन सुना है मैंने। सो विदाउट टेकिंग द नेम, एक जनरल साहब हाजिर सर्विस जर्नैल थे, उनका बेटे साहब जो हैं वो चले गए और आईएसएसबी के जो 5 दिन होते हैं वो 5 दिन गुजार के और वो रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार फिर तैयारी की गई और आफ्टर 2 क्वार्टर्स 6 महीने के बाद वो दोबारा अपीयर हुए और पहली बार जनरल साहब ने से उससे गपशप मारी और डायग्नोस कर लिया कि क्या मसला, उसको बताया कि तुम इस तरह गाइडलाइन शाइडलाइन दी। देन ही वेंट बैक और दोबारा आईएसएसबी दी और 5 दिन के बाद फिर जो है रिजेक्शन हुई। तो इस बार जनरल साहब ने कहा कि मैं पता तो करूँ कि प्रॉब्लम मतलब हुआ क्या, रीजन तो हम कम से कम जान लें। खैर वो कहीं समहाउ उन्होंने फिर सोर्सेस से जान लिया कि रिजेक्शन की वजह क्या है, ये क्यों दूसरी बार रिजेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि जी मैं पीएमए विजिट पे आना चाहता हूँ। सो लोग जो आसपास से उन्होंने कहा यार ये तो जनरल साहब जाके वहाँ पर सवाल करेंगे और ये जर्नैल हाजिर सर्विस जनरल है, इनके सामने कोई कर्नल या कोई ब्रिगेडियर तो आगे से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इन्होंने कहा यार ये सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाने दें। ही गॉट परमिशन एंड ही वेंट देयर, ही मेट द पैनल और मिठाई लेके गए। ही मेट द पैनल, ही प्रेजेंटेड द स्वीट्स टू द पैनल और उन्होंने कहा कि आपने मेरा उल्लू का पट्टा सही पहचाना है। टाइमली पहचान लिया। आपने इसमें प्रॉब्लम निकाली है, ये प्रॉब्लम हमें इसमें बचपन से पता है। सो कांग्रेचुलेशंस कि आपने मेरा नाम ऊंचा किया है और आपने सिस्टम का नाम ऊंचा किया है और आपकी मेहरबानी कि आपने उल्लू के पट्टे को जो है ना इसी तरह वो कहता है कि 2-3 बार उन्होंने अपने बेटे को, और बेटा भी साथ लेके गए और उनको बताया कि देखो ये पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि तुम जिसके भी बच्चे हो, मतलब सर्विंग जर्नल सर हम तो करीब से जानते हैं ना मीडिया की वजह से, जर्नैल एक बला होती है, कोई मजाक होता है। आप देखे ना कोर कमांडर साहब गुजर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी में बैठे आप कहते हैं वाह रे राम तू और तेरी शान है। तो वो कोई जर्नैल बनना कोई आसान बात तो नहीं है। वो जर्नैल बनाया तो बड़ी मेहनत करके बनाया।